गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप सभी को पता ही है कि कल जब मैंने दोस्तों आपकी एनटीपीसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि कल से आपकी यानी दोस्तों आज से आपकी जो है दोस्तों एएलपी के एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों कुछ ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, मतलब 18-19 दिन है मात्र। और इन 18-19 दिनों में ये सीरीज़ जो आपकी चल रही थी, जो हर रविवार को आपकी फिजिक्स की वीडियो डाली जाती थी, वो अब आपको दोस्तों जो है रेगुलर आपको मिलेगी। और रविवार को दोस्तों आप एनटीपीसी की, और जैसे ही आपकी ये शिफ्टें ख़त्म हो जाएंगी उसके तुरंत बाद ही आपकी फिर से जो आपकी एनटीपीसी क्लास है वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों देखिए, मैं प्रेशर तक आपकी जितनी भी फिजिक्स की क्लासें थी वो आपके लिए करा चुका हूँ। आज जो है आपका वो है दोस्तों ग्रेविटेशन, यानी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। और दोस्तों देखिए, ये जो है ये मान लीजिए आपके लिए एक मूल मंत्र है दोस्तों। जैसे कि जाते जाते एग्ज़ाम में अगर आप इनको करके चले जाते हो तो देखिए दोस्तों, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कैसा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें थ्योरी जोड़ी गई है वो, कैसा भी फॉर्मूला हो, डायरेक्टली फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें ये जो सीरीज चलने वाली है, ये जो वीडियो आपके लिए मिलने वाली है, इनसे आप कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, और ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों आपको फिर बोल रहा हूँ, ये लास्ट मूल मंत्र है, ये समझ लेना। मतलब जो कहते हैं ना दोस्तों निचोड़, फिजिक्स का निचोड़ मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो वही है ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और टॉपिक है दोस्तों ग्रेविटेशनल, यानी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी दोस्तों F, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों G×m×m/r²। जी होता है दोस्तों एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, जिसका मान होता है दोस्तों, ये रहा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.67 × 10⁻11। और इसे दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर में हम दोस्तों इसे मापते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए बात बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही फार्मूला पूछा जाता है। और आपके लिए बता दूं दोस्तों, देखिए मैंने बोला था ना दोस्तों, शुरुआत में जब वीडियो बनाई थी मैंने बोला था कि जो फार्मूला होता है ना दोस्तों, उसी से आपकी जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसके दोस्तों, दूरी के। बल जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, दूरी के। ये आर यहाँ पर दोस्तों दूरी है, ये आपको याद रखना है। और बल जो है किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही दोस्तों फिजिक्स है, इसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि दोस्तों फिजिक्स में जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे फॉर्मूले बेस्ड ही बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी 1/3 कर दी जाए तो इसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो जी को आप भूल जाइए। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, दूरी कितनी दी गई है, 1/3। तो आप देखिए दोस्तों, ये जी इंटू यहाँ पर है ही दोस्तों m1 इंटू m2/r²। अब इस दूरी को दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, ये तो सेम ही रखा, और इस दूरी को दोस्तों कर दिया इन्होंने 1/3।
दूरी का होता है दोस्तों स्क्वायर। जैसे हम इसे ऊपर रखेंगे इधर भी, यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, एक बार रख के दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है आपके सामने, जैसे कि फॉर्मूला ये है ही दोस्तों। अब इसी के बराबर में मैं अब इस दूरी को दोस्तों, सारी चीज़ें वही की वही हैं, m1 इंटू m2 वाई आर जो है, यानी दोस्तों दूरी जो है वो कर दिया 1/3, और आर का होता है दोस्तों स्क्वायर। तो ये कितनी होगी दोस्तों, 1/9, यानी 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसे जैसे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो f का मान जो आएगा दोस्तों वो आएगा 9 गुना। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, और ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हुआ आपका एग्जाम्पल जिसके द्वारा मैंने आपके लिए समझाया। आगे बात करते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण की। और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है दोस्तों Gm/r²। जी का मतलब होता है दोस्तों, क्या बताया था मैंने दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। स्मॉल जी का दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कैपिटल जी का मतलब होता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻⁻11। और यहाँ पर m का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यमान, r होता है ग्रह की त्रिज्या, यानी गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला ये है आपके पास। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे कि नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है दोस्तों, फेंकी या गति करने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 होता है kg में। और दोस्तों ये पूछा जाता है हर बार, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों त्रिज्या भी पूछी जाती है। तो त्रिज्या 6400 किलोमीटर। जी का मान पृथ्वी पर दोस्तों 9.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के जी का 6/6वां भाग दोस्तों। और m जो होता है द्रव्यमान, यानी चंद्रमा का जो होता है पृथ्वी का 81वां भाग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं। वीडियो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों, एक तरह से ये समझिए फिजिक्स का जो है दोस्तों सार जो कहते हैं, निचोड़ जो कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। एग्जाम में जाते जाते अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो, समझ लेते हो अच्छी तरह से, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों मेरी गारंटी है यहाँ से दोस्तों जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ और जितने फॉर्मूले करा रहा हूँ, यहाँ से हर एग्ज़ाम में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 से 3 का दोस्तों हर टॉपिक से उठाएं तो दोस्तों कम से कम मैं आपको बता दूं लगभग 10 प्रश्न आपको देखने होंगे, 8 से 10 प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन। अगर ऊंचाई दी हो और जी में परिवर्तन हो रहा हो, यानी गुरुत्वीय त्वरण में, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा जी, यानी दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm/r + h², h का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर दोस्तों हम r को जोड़ देंगे, वो तो था आपका द्रव्यमान का, यानी Gm/r²। देखिए मैंने तो पीछे ही बताया है, Gm ये रहा दोस्तों, ये आपका है यहाँ पर Gm/r² गुरुत्वीय त्वरण का मान है। और आप निकालते हो ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन का मान, जब ऊंचाई दी हो तब जी का मान निकालते हैं, तो आपका ये होगा Gm/r + h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों गहराई के साथ जी में परिवर्तन, तो आपका फॉर्मूला ये होगा दोस्तों G = G × 1/1 - d/r का होल, ये आपका होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी पर घूर्णन के समय के साथ जी में परिवर्तन। और पृथ्वी के घूर्णन दिया हो और जी का मान आपसे पूछे तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका G - w² r cos² थीटा। यहाँ पर दोस्तों W का मान हो दोस्तों कोणीय वेग, R का मतलब है दोस्तों त्रिज्या, कोण का मतलब है थीटा, सॉरी दोस्तों थीटा का मतलब है कोण। और दोस्तों आपको याद रखना है
cos 90 डिग्री का मान 0 होता है ध्रुवों पर, और cos 0 का मान दोस्तों यहाँ पर 1 होता है भूमध्य रेखा पर। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आगे बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों बल की। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है दोस्तों, m इंटू ए। एम का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, ए का मतलब है त्वरण। इसी प्रकार दोस्तों भार का फॉर्मूला होता है mg। m यानी दोस्तों द्रव्यमान, g मतलब दोस्तों आपका जो दिया है जी का मान, जैसे 9.8 देता है। एक्चुअल मान तो जो है दोस्तों 9.8 ही है, लेकिन कहीं कहीं पर 10 भी दे दिया होता है, दिया हुआ होता है प्रश्न में। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 196 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इस वस्तु का भार का द्रव्यमान बताओ। तो भार कितना दिया है दोस्तों, 196 न्यूटन। बराबर में आपको याद रखना है दोस्तों एम जी, एम इंटू जी का मान है दोस्तों 9.8। कितना दोस्तों, 9.8। अब यहाँ से दोस्तों आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार ये रहा दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपको देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपको याद रखना है ना। ये आपको कमेंट में बताना है। HW क्वेश्चन है, मैंने एक आपके लिए बता दिया है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी दोस्तों आगे देखते हैं कि गुरुत्वीय गति के समीकरण। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है दोस्तों, एक तो होता है गति के समीकरण जो कि न्यूटन ने दिए थे, एक है दोस्तों गुरुत्वीय गति के समीकरण, ये भी दोस्तों न्यूटन ने ही दिए थे। सेम है दोस्तों, कुछ बदलाव नहीं है, खाली आपको समझने का फ़र्क है दोस्तों। आप जितना इसे समझोगे, और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, मेरी ये गारंटी है दोस्तों। इससे बाहर जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल जो आपकी यूनिट है, इससे इस वीडियो से बाहर उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे जी का मान धनात्मक होता है, ये आपको याद रखना है, और नीचे से ऊपर की ओर ऋणात्मक होता है। तो ये है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर जब वस्तु को फेंका जाए तो फॉर्मूले ये होंगे दोस्तों आपके, b बराबर यू टी यू प्लस जी टी, h बराबर एच टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो आपके ये फॉर्मूले होंगे। खाली क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट समीकरण और थर्ड समीकरण में माइनस आ जाएगा, और आपका दोस्तों जो है सेकंड समीकरण है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, एक को आपको खुद को करना है। जैसे कि दोस्तों, यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई, देखिए दोस्तों ऊपर की ओर यानी दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई बॉल 20 सेकंड में पुनः धरातल पर आ जाती है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो आपके पास क्या दिया है दोस्तों, समय दिया है और जी का मान दिया है। तो प्रारंभिक वेग आपसे पूछा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जी और टी का मान यहाँ पर किस किस में दिया है ये देख लीजिए आप। तो फर्स्ट समीकरण में दिया है, तो इस समीकरण में दोस्तों हम रख देंगे और आपका प्रारंभिक वेग का मान आ जाएगा। तो इसे जी ये समय है दोस्तों, यू 0 है, और बी का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका। जी का मान ये दिया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अंतिम वेग तो दिया ही नहीं है, तो आपको प्रारंभिक वेग निकालना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जी का गुणा दोस्तों आपको करना है दोस्तों समय से 9.8, यानी दोस्तों ये आपका यहाँ पर जी टी दिया है ना, और यहाँ पर ये जी टी है, टी ये आपका 20 सेकंड है और जी आपका दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल जो होगा दोस्तों वही प्रारंभिक वेग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 20 का गुणा हम अगर 9.8 से करेंगे तो 196 आएगा, और 196 जो है दोस्तों आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न है दोस्तों, इसे आपको HW क्वेश्चन के रूप में याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आगे बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों नोट में आपको याद रखना है, किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर समय निकालना हो तो, यानी दोस्तों किसी वस्तु को देखिए जैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया हो और आपसे समय पूछा गया हो प्रश्न में, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। टी बराबर टी यानी समय
√2HYG। एच का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई, यानी किसी मान लीजिए कोई 20 फुट का खंबा है और चोट कोई धरातल, मान लीजिए कोई 20 फुट की ऊंचाई पर कोई छत है और छत से कोई वस्तु को छोड़ा गया हो तो 20 फुट, तो 2G 20 दूनी 40 और जी का मान जो दिया हो उसका अंडर रूट निकाल कर हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पलायन वेग की। तो पलायन वेग का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये। तो आपसे पूछा गया है पलायन वेग यानी दोस्तों BE का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, √2gm/r। फेंके जाने पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सॉरी दोस्तों पलायन वेग जो है फेंके जाने वाले द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर और प्रक्षेपण कोण पर कभी भी निर्भर नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। और ये तो हुआ दोस्तों पलायन वेग। और पलायन वेग का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये रहा आपका का पलायन वेग का फॉर्मूला है दोस्तों √2 × कक्षीय वेग, यानी कक्षीय वेग को देखिए दोस्तों, पलायन वेग को BE से और कक्षीय वेग को BO से। अगर आप यहाँ से दोस्तों BO का मान निकालते हो तो BY√2 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला ये बनता है दोस्तों पलायन वेग का, ये भी आप देख सकते हैं √2RG, और √2 का मान होता है दोस्तों 1.41। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और ये है दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लास्ट बचा है आपका। जैसे BE यानी दोस्तों चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है दोस्तों 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह पर दोस्तों 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य पर दोस्तों 617 किलोमीटर पर सेकेंड। और उपग्रह के प्रक्षेपण वेग तथा कक्षा की आकृति के बीच संबंध, यानी उपग्रह के प्रक्षेपण वेग और कक्षा की आकृति के बीच संबंध, जैसे कि उपग्रह को छोड़े जाते हैं ना दोस्तों, उसके आधार पर। तो पहला है दोस्तों, यदि B यानी वेग जो है दोस्तों पलायन वेग से कम हो तो वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी। यानी दोस्तों पलायन वेग जो है दोस्तों प्रक्षेपण वेग से कम हो तो वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी, और बराबर हो दोस्तों वस्तु का वेग पलायन प्रक्षेपण वेग के, तो वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती रहेगी। और दोस्तों अगर देखिए मैं आपको बता दूं, पलायन वेग और कक्षीय वेग, पलायन वेग और कोणीय वेग, इन दोनों के दोस्तों बीच में हो आपका वस्तु का वेग, तो वस्तु दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती रहेगी। और इसी प्रकार दोस्तों वेग यानी दोस्तों जो है वेग जो है दोस्तों आपका पलायन वेग के बराबर हो तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार दोस्तों वेग अगर पलायन वेग से कम हो तो वस्तु अति परवलयाकार पथ का अनुसरण करती रहेगी और आयतन और पलायन कर जाएगी। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सूत्र थे, फॉर्मूले थे जो मैंने आपके लिए कराए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और बड़ा बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।